चिराग ऑलमोस्ट 250 साल पुराना है। ये देखो, ये ऐसे खोला जाता था। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए जी, अभी मस्जिद की तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको भी देखने से ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 250 साल पुराना हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अभी हम लोग हैं जी हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास। एवेन्यू रोड के अंदर ही ये दरगाह शरीफ मौजूद है। जैसे ही आप सिटी मार्केट से एवेन्यू रोड के अंदर दाखिल होते हो, थोड़ी दूर ही आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे ये एंट्रेंस का आर्चवे दिखाई देगा और साथ ही साथ मस्जिद यहाँ तामीर हो रही है। देख लीजिए, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर हो रही है। और आर्चवे, वो गेटवे भी बनाया गया है सफ़ेद कलर का। तो आप जब भी अंदर आते हो तो आराम से आपको पता चल जाएगा। और अंदर यहाँ पे हज़रत मानिक मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ मौजूद है। दोस्तों, माना जाता है और कहा जाता है बहुत सारे फोल्कलोर्स में भी कि हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत तवक्कल मस्तान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे और साथ ही साथ हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भी भाई थे। दोस्तों, उस पूरे वाक़ये को मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। यह है जी एंट्रेंस गेट दरगाह का। चलिए अंदर मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। आप देख सकते हो, पुरानी दरगाह शरीफ की पुराना कंस्ट्रक्शन है ये। देखिए जी, दरगाह का दाखिल होने का रास्ता ये चांदी का है शायद, माशाल्लाह। चलिए अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। दोस्तों, हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत तवक्कल मस्तान और हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं। और जब नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर बेंगलोर फोर्ट को पत्थर से रिकन्स्ट्रक्ट करवा रहे थे, तो उस दौर में ये तीनों सूफ़ी औलिया कराम ने उस किले की कंस्ट्रक्शन के वक्त वहाँ पे काम किए हैं। दोस्तों, वो वाक़या कुछ इस तरह से हुआ था कि जब हैदर अली ख़ान साहब पत्थर से फ़ोर्ट को यानी कि बेंगलोर फोर्ट की रिकन्स्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो ये तीनों सूफ़ी औलिया कराम वहाँ पे आके रोज़ काम किया करते थे। लेकिन जब भी तनख्वाह या फिर पगार लेने का दिन होता तो ये तीनों बुज़ुर्ग नहीं आते थे। दोस्तों, वहाँ के जो सिपह सालार थे और दूसरे लोगों को ये बात थोड़ा अजीब लगी कि ये तीनों सूफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ पे आके रोज़ मेहनत करते हैं लेकिन तनख्वाह लेने के दिन नहीं आते। दोस्तों, किसी ने जाके हैदर अली साहब को ये बात बताई कि कोई 3 बुज़ुर्ग हैं जो रोज़ आके काम तो करते हैं लेकिन तनख्वाह लेने के दिन नहीं आते। दोस्तों, हैदर अली साहब ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजकर कहा कि पता लगाए कि आखिर ये लोग हैं कौन। दोस्तों, कहा जाता है कि उस वक्त हज़रत मानिक मस्तान, हज़रत तवक्कल मस्तान और हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बेंगलोर फोर्ट के करीब में ही मौजूद तारामंडल पेट की संगीन जामा मस्जिद के पास रहते थे। जब हैदर अली साहब के सिपाही इन तीनों औलिया कराम को देखने के लिए वहाँ पर उनके हुजरे के करीब पहुँचे, तो उन लोगों ने अंदर देखा कि इन तीनों सूफ़ी बुज़ुर्गों के जिस्मों के टुकड़े हो रखे हैं। दोस्तों, ये बात उन सिपाहियों को बेहद अजीब लगी। वो फ़ौरन वापस हैदर अली साहब के पास आए और उन लोगों ने जब ये पूरा माजरा हैदर अली को बताया तो हैदर अली साहब फ़ौरन दौड़ते हुए इन तीनों सूफ़ी औलिया कराम की बारगाह में हाजिर हुए और हैदर अली साहब ने इन तीनों सूफ़ी बुज़ुर्गों से दुआओं की दरख्वास्त की। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत तवक्कल मस्तान और हज़रत मानिक मस्तान यहीं पे बेंगलोर में ही रह गए और दीन इस्लाम की यहाँ पर तबलीग करने लगे। और हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह तमिलनाडु में आरकोट के पास चले गए थे। दोस्तों, हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मैंने कुछ 1 साल पहले की वीडियो में दिखाया है और साथ ही साथ उस पूरे वाक़ये को भी एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो जाके आरकोट में रहे और वहाँ पे उनके साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान पैदा हुए थे। इसीलिए सुल्तान का नाम टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे टीपू सुल्तान रखा गया था। सुभान अल्लाह।
ये जो चिराग का आप देख रहे हो ये पुराना है, पेंटिंग किया गया है लेकिन ये पुराना चिराग है। और इसको भी देखने से ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 250 साल पुराना हो सकता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो आपको इन सूफ़ी बुज़ुर्गों की भी तारीख़ को पढ़ना होगा और साथ ही साथ इनकी दरबारों पे भी, दरगाहों पे भी आके हाज़िरी देनी होगी। तभी आप समझ सकते हो कि हज़रत टीपू सुल्तान की शख्सियत क्या थी, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान यहाँ पर भी आके हाज़िरी दिए हैं, आए हैं हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पे। ये देखिए दरगाह का पुराना कंपाउंड है ये, यानी कि ये जो अब बाहर शीट लगे हैं, ये दीवार लगे हैं, ये नया बाद में बनाया गया होगा, ये पुराना है। यहाँ से आप देख सकते हो क्योंकि पत्थर के पिलर्स हैं, पत्थर के बीम्स हैं और इतनी दरगाह का ये रहा होगा स्क्वायर। दोस्तों, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ की सीलिंग भी पत्थर की है, जैसे हम लोग कदीम मस्जिदों में और कदीम दरगाह शरीफों में देखते हैं, उसी तरह से यहाँ के हर पूरा कंस्ट्रक्शन भी 250 साल पुराना है। सुभान अल्लाह। ये देखो, दोस्तों यहाँ पे आप ये एंट्रेंस में ये जो देख रहे हो ये चांदी है माशाल्लाह। दरवाजे पे भी देखिए पूरा चांदी पे बना के लगाया गया है। सुभान अल्लाह, बेहद खूबसूरत अंदाज। दोस्तों, हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ के बाहर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चिराग लगाया गया है। यहाँ के ज़िम्मेदारों से पता चला है कि ये चिराग ऑलमोस्ट 250 साल पुराना है। ये देखो, ये ऐसे खोला जाता था बुजुर्ग के दौर के, देख रहे हो माशाल्लाह। पूरा लोहे का है, इतना वज़न है ये, बहुत भारी है ये। देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, क्योंकि मस्जिद का जैसे आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में दिखाया, मस्जिद के तामीरी काम चल रहा है, तो यहाँ पे जो लंगर खाना है, लंगर खाने को टेम्पररी तौर पे मस्जिद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए जी, अभी मस्जिद की तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। 4:06 हो रहे हैं माशाल्लाह। ये लेकिन लंगर खाना था पहले, अब मस्जिद की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। सुभान अल्लाह। चलिए, दोस्तों मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप बेंगलोर से हो, आसपास से हो, कहीं से भी, आप यहाँ पे हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आने की और हाज़िरी देने की कोशिश ज़रूर करिए। बहुत इजी रास्ता है, आप सिटी मार्केट के पास आ जाइए। एवेन्यू रोड में अंदर दाखिल होते ही अंदर पहले आपको राइट हैंड साइड पे हज़रत सैयद पातशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मिलेगी। हज़रत सैयद पातशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से थोड़ा सा आगे चल के आओगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे गेट दिखेगा, जो गेट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, और गेट के अंदर ही दरगाह शरीफ यहाँ पे मौजूद है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।